मुंबई एक ऐसा शहर जो रात में कभी भी नहीं सोता, पर इसी अंधेरे में कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो दिखती नहीं है, फिर भी उनके होने की मौजूदगी हमें महसूस कराती। जी हाँ दोस्तों, आज की जो स्टोरी है हमारी मुंबई की एक लास्ट लोकल ट्रेन की है, जिसमें एक लड़के ने कुछ ऐसा फेस किया जिसको याद करके उसकी आज भी रूह कांपती। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश और आप देख रहे हैं द स्काई फियर फाइल्स। आज की जो कहानी है नितिन ने हमें शेयर की है। नितिन हमें बताते हैं कि भैया मुंबई जो है वो सपनों का शहर है, और उसी सपनों के शहर में मैं कुछ अपने सपने लेके गया था 2017 में, और 2017 के एंड में आते आते मेरे जो सारे सपने थे वो पूरे भी हो गए। मेरी अच्छी खासी जॉब लग चुकी थी जो कि मेरे प्रोफेशन के रिलेटेड थी। अच्छी खासी मेरी तनख्वाह थी। मैं अपने रूम से अपने ऑफिस में आना जाना करता था मुंबई की लोकल ट्रेन के थ्रू, तो मेरी अच्छी खासी लाइफ कट रही थी। एक दिन मुझे पता चलता है कि मेरे गांव में एक त्योहार है, उसके रिलेटेड मुझे अपने घर जाना पड़ेगा। तो मैंने अपने ऑफिस में बात की और अपनी छुट्टियों की अर्जी डाली। मेरी छुट्टियों की अर्जी मंजूर भी हो गई, बट मेरे मैनेजर ने कहा कि जाने से पहले जो तुम्हारा पूरा काम होगा वो कंप्लीट करते हुए जा। मैंने सोचा कि ठीक है, जाने से 2 दिन पहले मैं मेरा पूरा जो काम है वो कंप्लीट करके चला जाऊंगा। जब मुझे 2 दिन बाद जाना था, उसके 2 दिन पहले मैं अपनी कंपनी में रुक के अपना जो पूरा काम है वो कंप्लीट करने की ठान लेता हूँ। और उस दिन मैं सुबह से लेके शाम तक अपनी कंपनी में बैठा रहा, और शाम को सब लोग जो थे वो अपने अपने घर चले गए, बट मेरा कुछ काम जो था वो पेंडिंग में चल रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि आज तो मुझे खत्म करना ही पड़ेगा। तो मैं रात में वहीं पे बैठा रहा, और मेरा पूरा काम कंप्लीट होते होते मुझे रात के लगभग 11 बज जाते। और नितिन जब अपना पूरा काम कंप्लीट करके अपने कंपनी के सामने आते हैं तो वहां पे उन्हें कोई भी रिक्शा दिखाई नहीं दे रही जिससे कि वो स्टेशन जा सके। पर वहां पे नितिन ने क्या किया कि आधा घंटा वहीं पे वेट किया, और वेट करने के बाद वो पाते हैं कि कोई भी रिक्शा आ नहीं रही है। तो नितिन ने सोचा कि ठीक है, अभी कोई रिक्शा आ नहीं रही है तो मैं सीधा स्टेशन की ओर चलने लगता हूँ। अगर मुझे बीच में कोई रिक्शा मिल जाती है तो मैं उससे स्टेशन चला जाऊं। पर नितिन को पहुंचते पहुंचते 1 घंटा बीत गया, फिर भी उसे कोई रिक्शा नहीं मिली, और आखिरकार वो पैदल चलते चलते स्टेशन पे पहुंच गए। स्टेशन पे पहुंचते पहुंचते उन्हें रात के लगभग 12 बज गए, और 12 बजे जब वो अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि पूरा प्लेटफॉर्म पे अंधेरा छाया हुआ है, कोई भी वहां पे नहीं दिख रहा है, इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं। इस समय अनाउंसमेंट होती है कि लास्ट लोकल ट्रेन जो है वो 15 मिनट में आने वाली है इस प्लेटफॉर्म पे। तो नितिन वहीं पे बैठे रहे, और जब वो लोकल ट्रेन आई तो एक डिब्बे में चढ़ गए। डिब्बे में चढ़ने के बाद नितिन ने देखा कि पूरा जो डिब्बा है वो खाली है, और उसमें सिर्फ एक बूढ़े मामा बैठे हुए जो कि आगे की तरफ एक सीट पे बैठे हुए थे, वो भी ऐसी नीची मुंडी करके। नितिन ने अपनी एक सीट पकड़ी, उस पर बैठे और ईयरफोन लगा के गाने सुनने लगे। पर बार बार नितिन का जो ध्यान था वो बाबा की तरफ जा रहा था। वो ऐसे अपने पैर हिला रहे थे, और है ना ऐसे कुछ ना कुछ तो बड़बड़ा रहे थे। पर नितिन ने ऐसा इतना ध्यान नहीं दिया उस समय, और वो अपने अपने गाने सुनने लगा। स्टेशन से ट्रेन को निकले हुए लगभग 25 मिनट हुए होंगे, तो एक स्टेशन पे ट्रेन रुक जाती है, और नितिन पाते हैं कि राइट साइड है, उस तरफ के जो सारे प्लेटफॉर्म है उस पर बहुत सारी लाइट्स वगैरह लगी हुई है, सब प्रॉपर है। पर जिस प्लेटफॉर्म पे इसकी जो लोकल खड़ी थी, जो ट्रेन खड़ी थी, वो पाते हैं कि उसके लेफ्ट साइड में पूरा अंधेरा है, और जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी है उस पर पूरा अंधेरा है। और उस अंधेरे में से उस डिब्बे में जिसमें नितिन बैठा हुआ था उसमें एक लड़की चढ़ती। लड़की की उम्र लगभग 12-13 साल होगी। नितिन ने हमें बताया कि जो लड़की थी उसके पूरे जो बाल थे वो गीले थे, व्हाइट कलर का फ्रॉक पहना हुआ था उसने, और उसके हाथों में एक गुड़िया थी। वो लड़की गेट पे से चलते चलते आती है और नितिन के सामने वाली सीट पे बैठ के नितिन को एक टक देखने लगती।
नितिन का थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था और तभी नितिन का जो ध्यान है उसके बालों की ओर जाता है और नितिन देखता है कि उसके पूरे बाल जो है वो गीले हैं। और जब उसने ट्रेन की खिड़की के बाहर देखा तो पाता है कि कोई भी बारिश नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उस लड़की के बाल गीले थे। ऐसा लग रहा था कि वो बारिश में भीग के आई। तभी नितिन का जो ध्यान है उन बाबा की सीट की ओर जाता है और नितिन पाता है कि वो जो बाबा है वहां पे है ही नहीं। जबकि नितिन ने पूरी तरीके से देखा था, जब ट्रेन उस प्लेटफॉर्म से निकली थी तो वो जो बाबा थे उसी सीट पर बैठे हुए थे। बट नितिन ने जब उस लड़की की ओर ध्यान भटका नितिन का, तभी वो जो बाबा थे वो गायब से हो गए। नितिन बताता है कि भैया उस समय मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। मुझे पहले से ही इन चीजों में भरोसा था तो मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता था। और मैंने एक बात सुन के रखी थी कि जो भूत प्रेत होते हैं वो ना कैमरा में कैद नहीं होते। मैं चुपके से है ना अपना कैमरा निकाला और उस लड़की की ओर झुका और तभी भैया मैंने पाया कि मेरी मोबाइल की स्क्रीन में वो लड़की दिख ही नहीं रही थी। जबकि वो लड़की मेरे सामने बैठी थी, सामने की सारी चीजें उस स्क्रीन में दिख रही थी, पर वो जो लड़की है वो दिख ही नहीं रही। उस समय भैया मेरी तो मतलब हालत पतली हो गई और वो लड़की एक तक मुझे देखे जा रही थी ऐसे। और तभी मैंने पाया कि एकाएक से मेरे मोबाइल की जो स्क्रीन है वो बंद हो गई और वो जो लड़की है मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। और उसी समय मेरे कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है, पीछे पीछे मुड़ के मत देखना। ये सुनने के बाद भैया मैं और भी ज्यादा डर गया और मैंने घबराहट में पीछे मुड़ के देखा तो मैं पाता हूं कि जो लड़की मेरे सामने बैठी थी वही मेरे पीछे भी खड़ी है। ये देखने के बाद तो मेरे तोते उठे और उसी समय उस ट्रेन की जो लाइट्स थी वो ऐसे ब्लिंक होने लगी, जल रही थी, बुझ रही थी, जल रही थी, बुझ रही थी, जल रही थी, बुझ रही थी। और जो लड़की थी उसकी जो स्माइल थी वो अंधेरे में उजाले में, अंधेरे में उजाले में ऐसे एकदम क्रीपी सी लग रही थी। और उसी समय भैया वो जो लड़की है ऐसे भागते हुए जाती है और चालू ट्रेन में से नीचे कूद जाती है। ये देखने के बाद मैं वहीं पे बेहोश हो गया। जब अगला स्टेशन आया तो वहां पे लोगों ने मुझे बेहोश पाया, उन्होंने मुझे बाहर निकाला, पानी वानी छिड़का। वहां पे रेलवे पुलिस भी आ गई। जब उन्होंने अपनी केबिन में मुझे ले जाकर बिठाया और सारी चीजें पूछी तो मैंने उन्हें अपने साथ जो जो भी हुआ वो सारी चीजें उन्हें बताई। ये सुन के वो पुलिस वाले मुझे बताते हैं कि जिस स्टेशन से तुम चढ़े थे और जहां पे अभी हो उसके बीच में सिर्फ एक ही स्टेशन आता है और उस स्टेशन पे भी जिस ट्रेन से तुम आए हो वो ट्रेन नहीं रुकती। ये सुनने के बाद भैया मैं और भी ज्यादा डर गया और मैं सोचने लगा कि फिर वो स्टेशन कौन सा था जहां पे वो ट्रेन रुकी थी, वो प्लेटफॉर्म कौन सा था जहां पे वो ट्रेन रुकी थी। नितिन बताते हैं कि फिर मैंने पुलिस वालों को बताया कि आप एक बार कैमरे चेक कीजिए। जब उन कैमरों की रिकॉर्डिंग लाई गई, जब वो कैमरे देखे गए भैया तो वो पाते हैं कि उस कैमरे में नितिन के सामने वाली सीट पे कोई बैठा ही नहीं। वो जो पूरी ट्रेन है, पूरी ट्रेन का डिब्बा खाली है, नितिन उस ट्रेन में अकेले बैठे थे। और कुछ देर बाद नितिन अपने आप श्योर करने लगते हैं। बट उस पूरी रिकॉर्डिंग में एक ही स्पॉट ऐसा था कि जिसमें जो कैमरे थे एकाएक से ब्लिंक हुए थे और उसी स्पॉट पे एक काली परछाई उस कैमरे में कैद हुई। जब पुलिस वालों ने ये देखा तो पुलिस वालों ने मुझे शांत किया और उसके बाद उन्होंने रात भर मुझे अपने केबिन में ही ठहराया, वहीं पे मैं सोया। उसके बाद सुबह उठ के अपने
रूम पे गया, और जब मैं अपने गांव पहुंचा भैया, तो मेरे गांव में मैंने मेरे फैमिली को सारी चीजें बताई। तब उन्होंने मुझे एक बाबा के पास लेके गए, और उस बाबा को मैंने जब वो सारी चीजें बताई, तो उस बाबा ने कहा कि जो तूने फील किया, जो तूने देखा, वो सही था। जो लड़की है, उस लड़की का आज से कई साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था उस ट्रेन में। जब बारिश के दिन चल रहे थे, वो लड़की उसकी मम्मी के साथ उस ट्रेन के डिब्बे में चढ़ी थी। वो दोनों भी ट्रेन के एकदम जो गेट होता है उस पे खड़ी थी, और तभी एक धक्का लगने की वजह से लड़की का जो पैर है फिसलन की वजह से ऐसे नीचे चला जाता है, और वो लड़की ट्रेन से नीचे गिरी। तभी से उस लड़की की जो आत्मा है उस ट्रेन के उस डिब्बे को हॉन्ट करती। और तू पहला नहीं है जिसे वो एक्सपीरियंस हुआ है, तेरे से पहले भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये चीज फेस की है। उस समय भैया उस बाबा की बातें सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मुझे 8-10 दिन तो रात में नींद ही नहीं आई। नींद भी जब आती थी ना भैया, तो वो लड़की मेरे सपने में आती थी। उस लड़की का फेस देख के मैं नींद में उठ के बैठ जाता था। बताते हैं कि भैया उस रात की जो घटना मेरे साथ हुई थी, उसका इफेक्ट मेरे लाइफ में अभी भी है। अभी भी कभी कभी वो लड़की मेरे सपनों में आती है। तो आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है दोस्तों, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपकी जो स्टोरी है वो हमें शेयर कीजिए। उसे हम नैरेट करेंगे अपनी आवाज में। और ऐसे ही थ्रिलिंग और हॉरर कंटेंट के लिए देखते रहिए द स्काई फियर फाइल्स। मिलते हैं अगली कहानी।